नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है खानदान। आज वर्मा परिवार में रौनक लगी थी। उनकी बेटी सलोनी की सगाई का समारोह था। आज पूरा घर फूलों से महक रहा था। सबके चेहरे पे खुशी चमक रहे थे। बड़ी मुश्किल से सलोनी का रिश्ता हुआ था। शशि जी अपनी पोती की बलाइयाँ ले रही थी और बीना जी अपनी बेटी की नजर उतार रही थी। जब सलोनी तैयार होकर आई तो सबकी नजर उस पे ही टिक गई थी। सलोनी की भाभी ने उसे लगाकर चौकी पे बिठा दिया लाकर। थोड़ी देर बाद भाभी दूल्हा रितेश भी चौकी पे आकर बैठ गया। दोनों परिवार में आपसी सहमति से एक साथ ही सगाई का कार्यक्रम रखा गया था। एक तरफ सलोनी जहाँ पे महक रही थी, वहीं दूसरी तरफ रितेश के बैठते ही आसपास के लोग नाक मुंह सिकुड़ाने लगे। सलोनी भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और चौकी से तुरंत वो उठ गई। रितेश शराब के नशे में धुत था। वो शराब पीकर आया था सगाई में। बदहास था। मैं ये शादी नहीं कर सकती। सलोनी ने एकदम से अपना फैसला सुनाया। ये सुनकर सभी सकते में आ गए जब वो शादी करने के लिए मना की। ये क्या कर रही हो? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? खानदान की इज्जत। जब वो बोली तो तेरे हाथ में है। तू ये रिश्ता ठुकरा देगी तो लोग बातें बनाएंगे। सब मेहमान और रिश्तेदार यहीं पे है। शशि जी ने अपनी पोती सलोनी को आंखों दिखाते हुए अपनी पोती से कहती है, लेकिन दादी, मैं एक शराबी से शादी नहीं कर सकती हूँ। सलोनी बोली, मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी। सलोनी अपनी दादी से बोलती है, इतना पैसा वाला घर है, इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर, गाड़ियां है, और क्या चाहिए? ये तुझे अभी पता चला है? शादी के बाद पता चलता तो क्या तू तलाक दे देती? शशि जी ने फिर गुस्से से सलोनी से कहा, हाँ, मैं तलाक दे देती। मैं ये सगाई और शादी किसी भी कीमत पे नहीं करूंगी। सलोनी ने तटस्थता से सभी से कहा, शादी से मना कर दी। अरे कोई समझाओ इस लड़की को। पढ़ लिख कर इसका दिमाग खराब हो गया है। ये तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आगे होकर सगाई के लिए मना कर रही है तो कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं आएगा। सारी उम्र घर पे ही बैठी रहेगी क्या? शशि जी ने अब तेज आवाज में कहा जब वो शादी से मना की। दादी, झूठी खानदान की इज्जत के लिए मैं अपने जीवन की बलि नहीं दूंगी। और खानदान का इज्जत का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? 2 साल पहले भैया ने भी तो अपनी सगाई तोड़कर भाभी से भागकर शादी की थी। तब आप लोगों ने कोई बवाल नहीं मचाया और फिर अब सब लोग मेरे पीछे क्यों लगे हो? मैं इस शराबी से कतई शादी नहीं करूंगी। सलोनी फिर से बोली। अपनी पोती की बात सुनकर शशि जी अपनी बहू से बोली, बिना समझा अपनी बेटी को इस तरह से रिश्ता ठुकरा रही है। जरा भी शर्म नहीं है? वो तो बेटा है, कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकता है। उसे तो खानदान की इज्जत खराब नहीं होती है, पर बेटी तो दोनों घर की लाज होती है। वो बेटी बनकर भी खानदान की इज्जत संभालती है और बहू बनकर भी दूसरे खानदान की इज्जत को बनाए रखना उसका कर्तव्य होता है। शशि जी अपनी बहू से बोली तो बीना जी भी बोल पड़ी। जब उससे बोली सास तो, माँ जी, मेरी बेटी सही कह रही है। इस शराबी के साथ भेजने से अच्छा है कि मैं इसे जीवन भर अपने पास रख लूंगी। लड़का कम पैसे वाला हो, घर चाहे छोटा हो, नौकर जाकर नहीं हो, और अच्छे चरित्र का होना चाहिए। अभी तो शराब का पता चला है, पर आगे क्या पता और ही बुरी आदतें हो, जुआरी हो या किसी से अवैध संबंध भी रखता हो। जो इंसान अपनी सगाई में ही होश में नहीं है, वो जीवन भर मेरी बेटी को क्या ख्याल रखेगा? मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बीना जी भी बोली। वहाँ का माहौल देखकर दूर के रिश्तेदार और मेहमान आपस में बातें बनाने लगे। जब ये बात शुरू हुई, रितेश, चलो यहाँ से, ये लड़की तो बड़ी मुंहफट है,
ये तेरे लायक नहीं है। हमारे घर में क्या कमी है? खूब लड़कियां मिलेगी। इस लड़के के भाग्य होते हैं, वरना ये इतने अच्छे घर भर के लिए मना नहीं करती। रितेश की माँ भी अधीर होकर तेज स्वर में वो बोली, माफ करना आंटी जी, जीवन अच्छा चले उसके लिए अच्छा घर बार हो ना हो, लेकिन अच्छे चरित्र वाला और गुणी लड़का होना बहुत चाहिए, जरूरी है। आपकी भी बेटी है, आप क्या जानते बूझते अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करा देगी? माना आपके घर में कुछ कमी नहीं है, पर मुझे शादी लड़के से करनी है, घर गाड़ी नौकर चौकर से नहीं। सलोनी ने फिर से कहा, हो बहू जी, बहन जी, मेरी बेटी एक अच्छे लड़के से शादी करेगी, मैं उसे कुछ साल और घर में रख लूंगी, पर जानते हुए बूझते हुए ऐसे घर में नहीं ब्याह करूंगी जहाँ वो दुखी और परेशान रहे। आप अपने बेटे को और अपना सगाई का सारा सामान लेकर जा सकते हैं। सलोनी के पापा ने जब ये कहा तो रितेश के मम्मी पापा भड़क गए। जब उसने कहा तो भाई साहब, हम ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेंगे। आज आपकी बेटी ने दोनों खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वो चाहती तो चुपचाप सगाई करके दोनों खानदान की इज्जत बचा सकती थी। आपकी बेटी किसी घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ऐसी लड़की से तो कौन करेगा शादी? उसकी माँ बोली। ये सुनकर सलोनी के पापा ने भी सुना दिया। खानदान की इज्जत रखना सिर्फ बेटी और बहू की ही नहीं जिम्मेदारी होती है, बेटा भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। मेरी बेटी तो पूरी सज धज कर तैयार थी, वो तो हमारे कहने से सगाई कर रही थी, पर आपके बेटे ने क्या किया? सगाई करने के लिए नशे में धुत होकर आया है। उसके पापा बोले, उसे तो आपने अपने परिवार की इज्जत का कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था ना। आज उसकी बुरी आदतों की वजह से ये सगाई नहीं हो पाई है। आप इसके लिए मेरी बेटी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरी बेटी चुपचाप सब क्यों सहे लेती? वो भी इंसान है, बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सहन करे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। उसके पापा बोले। ये सुनकर रितेश के मम्मी पापा यानी कि परिवार वाले उसे और अपना सामान लेकर वहां से चले गए। अपने माता पिता का सहयोग मिला तो सलोनी ने शराबी लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया और अच्छे लड़के का इंतजार करने लगी। सलोनी की सगाई टूटने की और इस हिम्मत की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। लोगों के फोन आने लगे उसके पास। आस पड़ोस रिश्तेदार सब बातें बताने लगे कि पर वो लोग अपने फैसले पे कायम रहे। कुछ समय बाद एक अच्छे घर से रिश्ता आया उसके लिए। लड़के की नौकरी थी और वो लोग मध्य वर्ग से थे। लड़के की 2 बहन थी। घर परिवार और लड़का बड़ा ही संस्कारी था। सलोनी ने पहले लड़के से बात की और अपने पिछले रिश्ते की सच्चाई भी साफ साफ बता दी लड़के से। तब जाकर रिश्ते पक्का हुआ और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई, दोनों की मर्जी से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, सलोनी ने सही किया या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं।